आया तेरे दर पर, दीवाना आया तेरे दर पर, दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई। तेरे इश्क में से मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर पॉइंट टेक। सो दोस्तों, आज हमारी टीम आ पहुंची है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। हम आपको हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर आए हैं। यहाँ की हम आपको पूरी जियारत कराएंगे। आप देख सकते हैं कि हम दरगाह के बहुत नजदीक खड़े हैं और यहाँ से पार्किंग फैसिलिटी भी पास में ही, आप अपनी गाड़ी भी यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। ये दरगाह निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका जो पास का मेट्रो स्टेशन है वो है सराय काले खां, जो कि पिंक लाइन कहलाता है। तो यहाँ से आप आसानी से दरगाह के पास तक पहुँच सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दरगाह के लिए फूल और चादर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पार्किंग से लगा के गाड़ी हम यहाँ दरगाह के सफर के लिए निकल पड़े हैं। दरगाह पर जाने के लिए 4 रास्ते हैं, तो हमने उनमें से एक रास्ता चॉइस किया है। यहाँ रास्ते से ही आपको फूल और चादर मिल जाएंगे जो आप जाकर दरगाह में पेश कर सकते हैं। चलिए चलते हैं दरगाह की तरफ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरगाह का बैक साइड का एंट्रेंस है। हम यहाँ से आपको इसलिए लेकर जाएंगे क्योंकि मीनवाइल हम बहुत जगह के आपको ज़ियारतें कराएंगे। चलिए चलते हैं दरगाह की तरफ। सो फ्रेंड्स, हम दरगाह के अंदर आ पहुंचे और दरगाह के अंदर आते ही आपको ये बावली मिलेगी। ये बावली ख्वाजा साहब के द्वारा बनाई गई थी। एक समय तेल की बहुत कमी हो गई थी, जिसकी वजह से लोग चिराग नहीं जला पा रहे थे। ख्वाजा साहब ने इसकी बावली के पानी से ही चिरागों को जला दिया था। तो आप इस बावली के दर्शन कीजिए। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों को हिदायत देने के लिए बहुत सारे वलियों को भेजा है। उनमें से एक वली है हजरत निजामुद्दीन औलिया। आपका पूरा नाम है सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन। आपके वालिद का नाम है सैयद अब्दुल्ला बिन अहमद अल हुसैनी और वालिदा का नाम है बीबी जुलेहा।
हजरत निजामुद्दीन औलिया इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक 19 अक्टूबर 1238 और इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 636 हिजरी को भारत के उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुए हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दादा परदादा बुखारा से बदायूं तशरीफ लाए थे। आपके वालिद आपको 5 साल की उम्र में अकेला छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। आपकी उम्र जब 16 साल हुई तो आपकी वालिदा आपको दिल्ली लेकर आ गई। वहां आप मौलाना शमसुद्दीन के शागिर्द बने। आपकी उम्र जब 20 साल हुई तो आपने पाकपटन का रुख किया। वहां पर हजरत फरीदुद्दीन गन शकर की बारगाह में आप हाजिर हुए। बाबा फरीद ने पहले ही दिन आपको अपना खलीफा मुकर्रर कर दिया। वहां आप तकरीबन 1 साल तक इल्म हासिल करते रहे। फिर बाबा फरीद के हुक्म से आप दिल्ली के एक मोहल्ला गयासपुरा में आ गए। जब दिल्ली के लोगों को आपकी बुजुर्गी का इल्म हुआ तो रोजाना हजारों की तादाद में लोग आपका दीदार करने आने लगे और रोजाना उसमें इजाफा होने लगा। आपके लंगर खाना में रोज हजारों लोग लंगर खाते हैं। इसके अलावा लोग आपको निजामुद्दीन औलिया, महबूबे इलाही, सुल्तानुल मसीहा, सुल्तानुल औलिया और जरीजर बख्श के नाम से भी जानते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 3 अप्रैल 325 और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 18 रब्बिउल सानी बुधवार 725 हिजरी को इस फानी दुनिया को छोड़कर अल्लाह को प्यारे हो गए। हजरत निजामुद्दीन के पीरों के नाम है फरीदुद्दीन गंज शकर, ख्वाजा बख्तियार काकी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। इस दरगाह के पास एक मस्जिद भी है जो ये दरगाह से भी पहले की है। अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिजर खान ने 1312-13 में ये बनवाई थी। यहाँ पर कुल 70 मज़ारें हैं। यहाँ पर शाहजहां की बेटी जहां आरा की भी मज़ार है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीदों में से एक है अमीर खुसरो रहमतुल्लाही। उनकी मज़ार आपकी मज़ार के ठीक सामने है। महबूबे इलाही की मज़ार से पहले अमीर खुसरो रहमतुल्लाही की मज़ार पर चादर पेश की जाती है। उनकी मोहब्बत एक मिसाल रही है। अमीर खुसरो बहुत बड़े शायर हुए हैं फारसी के। कलकत्ता के शहजादे ने जब मुशायरा कराया तो आपको भी बुलाया और आप मुशायरे में अव्वल पोजीशन पर आए। इनाम में आपको बहुत सारे सोने चांदी के खच्चर मिले थे। इधर एक शख्स को अपनी बेटियों की शादी करनी थी। सबसे मांगने लगा कि मुझे कुछ दे दो, मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है। किसी ने कहा हजरत निजामुद्दीन महबूबे इलाही की बारगाह पर चले जाओ, वहां तुम्हें मिल जाएगा। ये शख्स वहां पहुंचा तो उनका चेहरा मुबारक देखकर मांगना ही भूल गया। बस वहीं उनकी खिदमत में लग गया। एक दिन महबूबे इलाही खुश हुए तो बोले तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तो उस शख्स ने कहा मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे दे दीजिए। महबूबे इलाही ने कहा मेरी दोनों जूतियों में से एक जूती ले जाओ, तुम्हारी बेटियों की शादी आराम से हो जाएगी।
वो शख्स सोचने लगा कि ये फटी पुरानी जूती लेकर मैं क्या करूंगा, इसे बेचकर तो एक वक्त का खाना भी नहीं आएगा। वो मायूस होकर दिल्ली से निकल पड़ा। चलता रहा, चलते चलते थक कर बैठ गया। वहीं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह का काफिला भी था, जो कलकत्ता से मुशायरा जीतकर आ रहे थे। अचानक से अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को महबूबे इलाही की जूती की बू आने लगी। अमीर खुसरो ढूंढते ढूंढते जूती वाले शख्स तक पहुंच गए। उन्होंने पूछा, कहाँ से आ रहे हो? शख्स ने उन्हें बताया कि मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। वो फौरन समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या है? उसने बताया, मेरे पास महबूबे इलाही की जूती है। उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ। शख्स ने उन्हें जूती को दिखाया। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने जूती को चूमा। वो बोले, क्या तुम मुझे ये जूती बेच दोगे? शख्स ने कहा, हाँ मैं दे दूंगा। उन्होंने पूछा, इसकी क्या कीमत लोगे? उस शख्स ने कहा, मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है, आपको जो अच्छा लगता हो आप दे दीजिए। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ने जूती उनसे ले ली और उसके बदले में सारे सोने चांदी के खच्चर उस शख्स को दे दिए। अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को प्यार से हिंदुस्तान का तोता भी कहते थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया कव्वाली के बहुत बड़े शौकीन रहे हैं। यही वजह है अमीर खुसरो उनके मुरीद भी थे और दोस्त भी थे। कव्वाली अपने आप में सूफियाना मौसीकी रखने वाला फन है। इसका वजूद आज सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही बचा है। जियारत कीजिए महबूबे इलाही की बारगाह की। आप हमारी वीडियो के जरिए अपनी दुआओं को मांग सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी हाजिरी और दुआओं को कबूल करे, आमीन। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग आते हैं, क्योंकि आपने हमेशा इंसानियत को ही ऊपर रखा है। वो सबकी फरियादों को बराबर सुनते हैं और उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, लेकिन सारी बात अकीदे की ही है। निजामुद्दीन औलिया के दरबार से ना तो पहले कभी कोई खाली हाथ जाता था, ना अब कोई खाली हाथ जाता है। इसी तरह हिंदुस्तान के एक मशहूर शायर मिर्जा गालिब का मकबरा भी निजामुद्दीन दरगाह के पास ही है। सफेद संगमरमर से बने ये मकबरा दरगाह के बाहरी हिस्से में मौजूद है। शुमाल की तरफ 64 दरवाजे के आखिरी हिस्से में ये मकबरा बना हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दीजिए। महबूबे इलाही के चाहने वालों से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे हैं। मोहम्मद नबीना मोहम्मद नबीना बिन नूरुअतीना मिन मक्का हबीबी नूर सताल मदीना। दरगाह के बाहर बहुत सारे होटल हैं, वहाँ पर खाने के टोकन मिलते हैं। आप गरीब लोगों को वहाँ से टोकन लेकर खाना तकसीम कर सकते हैं।